अब चलिए शुरू करते हैं सेशन नंबर 8 का जो फर्स्ट नॉलेज चेक है। टोटल 5 क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड। तो अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो सही स्टेप्स क्या होंगे? होम टैब टेबल, इंसर्ट टेबल्स, इंसर्ट टैब टेबल में इंसर्ट टेबल्स। ठीक है। इफ यू वांट टू रिमूव द कलर फ्रॉम द इंसर्टेड शेप यू नीड टू क्लिक ऑन। तो अगर आपको कलर हटाना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा नो फिल पे। नो कलर से कंफ्यूज मत होइए। 7x कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि अ डैश फिल इज अ शेप फिल दैट ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम वन कलर टू अनदर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द शेप। ग्रेडियंट आंसर है। फ्रॉम वेयर कैन यू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब में आकर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। आइडेंटिफाई द स्टेप्स टू मेक द शेप ट्रांसपेरेंट। शेप ट्रांसपेरेंट करना है तो फॉर्मेट टैब में आएंगे, शेप फिल में आकर नो फिल पे क्लिक कर देंगे। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं फर्स्ट नॉलेज चेक का सॉल्व। ये आ चुके हैं हम सेकंड नॉलेज चेक में। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेप्स टू एक्टिवेट द ड्रॉ टैब इन एमएस वर्ड। तो अगर आपको ड्रॉ टैब एक्टिवेट करना है एमएस वर्ड में तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल टैब, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन और ड्रॉ। ये जो है मेथड, ये सही मेथड है। ठीक है, करते हैं 7 नेक्स्ट और फिर कर देंगे एंड एग्जाम। ये थर्ड नॉलेज चेक की ओर आ चुके हैं हम लोग, जिसमें 9 क्वेश्चन है टोटल। वेयर कैन यू फाइंड द फिल इफेक्ट्स ऑप्शन इन ऑर्डर टू एनहांस योर बैकग्राउंड। ठीक है, तो फिल इफेक्ट हमें मिलेगा डिज़ाइन टैब में। टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर यू नीड टू क्लिक ऑन डैश इन द डिज़ाइन टैब। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो पेज कलर पे क्लिक करना पड़ेगा। टू मेक द डॉक्यूमेंट विजुअली इंटरेस्टिंग यू कैन ऐड अ बैकग्राउंड कलर यूजिंग द डैश ऑप्शन। पेज कलर, what can you do with page color button in the design tab? Enhance the page color. If you want to insert a design around the edge of every page of your document, what is the easiest way to do so? Go to design tab, page borders. Which option would you use to insert a logo to the top and bottom of each page? अगर टॉप एंड बॉटम है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेडर और फुटर की बात होगी, है ना? तो सेव नेक्स्ट करते हैं। You can select a design for a page border in the dash section of the dash window. So इसका आंसर स्टाइल, बॉर्डर्स एंड शेडिंग होगा। 8 क्वेश्चन में कहा है कि to add a texture to your document background you need to click the page color option from dash tab. टेक्सचर वगैरह जो ऐड करने में आपको डिजाइन टैब में मिलेगा पेज कलर में। To increase the border size you will click on dash tab. तो डिजाइन टैब में आ जाएंगे। इसी के साथ सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉल्व करते हैं एंड एग्जाम। नेक्स्ट डायरेक्टली आपको आ जाना है सिमुलेशन क्वेश्चन की तरफ। टोटल 2 ही क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं सॉल्व। पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा है कि द पेज बॉर्डर इज इंपॉर्टेंट टू गिव अ प्रोफेशनल लुक टू द डॉक्यूमेंट। अप्लाई द पेज बॉर्डर बॉक्स टू योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब में आ जाएंगे, पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर वहाँ से बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और फिर कर देंगे ओके पर क्लिक, जिससे कि आपका पेज बॉर्डर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि टेबल्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन यू वांट टू ऐड मल्टीपल डेटा इन ब्रीफ। इंसर्ट अ टेबल विथ 5 कॉलम्स एंड 2 रोज इन द डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में आना है, टेबल्स ग्रुप में से टेबल पे आ जाना है, वहाँ से इंसर्ट टेबल पे आकर 5 कॉलम्स एंड 2 रोज कर देना है। जैसे कॉलम्स में आपको 5 करना है, 5 और 2 रोज। ओके पे क्लिक करते हैं, ये आ गया आपका टेबल और ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। तो नेक्स्ट जो है वो आपका सेल्फ पाथ लर्निंग है। 5 क्वेश्चन है टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू एडिट द हेडर ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। तो इंसर्ट टैब में आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन देखने मिलेगा। ठीक है, एडिट टैब नाम का कोई टैब होता नहीं है। Select the option from the given image to insert the text box in your letterhead. ठीक है, तो आपको इमेज चेक कर लेना है, वहाँ से डी ऑप्शन में आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने मिलेगा, तो ऑप्शन डी पे क्लिक करते हैं। टू इंक्रीज द बॉर्डर साइज यू विल क्लिक ऑन डैश टैब। बॉर्डर साइज को इंक्रीज करना है तो डिजाइन टैब में क्लिक करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप्स टू अप्लाई शेडिंग इन द सेल। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द सेल, डिजाइन टैब, शेडिंग और फिर सिलेक्ट द कलर। Which tab do you select style for a table? टेबल की बात हो तो हम डिजाइन टैब में आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं एंड एग्जाम कर लेंगे। तो सेल्फ पाथ लर्निंग के बाद आपको आ जाना है गाइडेड डू इट योरसेल्फ की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग इंसर्ट टैब, टेक्स्ट ग्रुप और फिर टेक्स्ट बॉक्स। तो इंसर्ट टैब में आ जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि टू इंसर्ट अ न्यू कवर पेज इन एन एमएस वर्ड फाइल ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है, न्यू डॉक्यूमेंट, फिर आपको इंसर्ट टैब में आ जाना है। कवर पेज पे क्लिक करके आपको मोशन, ये वाला जो कवर पेज है उसको कर देना है सर्च, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है मोशन।
इंसर्ट करने के बाद हम कर देंगे सबमिट। अगले क्वेश्चन में कहा है कि यूज द टैब कलर टू ऐड एनी मैथमेटिकल इक्वेशन इन द गिवन डॉक्यूमेंट। सो ऐड द एरिया ऑफ द सर्कल इक्वेशन यूजिंग द इक्वेशन ऑप्शन अंडर द इंसर्ट टैब सिंबल्स ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का इक्वेशन आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट टैब में आएंगे, वहाँ से सिंबल्स ग्रुप में आपको इक्वेशन पे आ जाना है। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने पर आपको एरिया ऑफ सर्कल देखने मिलेगा, वो आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक, और फिर हो चुका है आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो फोर्थ क्वेश्चन में मुझे कहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट टू ऐड और चेंज अ थीम गो टू द डिजाइन टैब देन क्लिक थीम्स ऑप्शन एंड सिलेक्ट ऑफिस थीम। ठीक है, तो डिजाइन टैब में आ जाना है, थीम्स ऑप्शन पे आकर ऑफिस थीम पे कर देना है क्लिक। अब कर देते हैं सबमिट। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है मुझे in the given document to change the theme font go to the design tab then click on the font and select Arial option। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब में आ जाएंगे फटाफट हम लोग, वहाँ से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और वहाँ पर से हम कर देंगे सिलेक्ट एरियल वाले फॉन्ट को। ये हमने कर दिया सब कुछ, अब कर देते हैं सबमिट। ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। तो लास्टली बचता है सेशन कंप्लीशन टेस्ट, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, विच पार्ट इज कंपलसरी। तो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, ये बहुत ही कंपलसरी पार्ट होता है आपको जब भी आप ईमेल क्रिएट करते हैं। Saurabh visits a website that always remembers his name and address. What is used to make this happen? Cookie, आप अपने information store करके रखते हैं, है ना, किसी भी वेबसाइट में। तो आप करते save and next. You see a website ending with .gov. What kind of website is it likely to be? तो .gov अगर है तो गवर्नमेंट के रिलेटेड ही वेबसाइट है वो। ठीक है, Your school created a website and wants other to visit it. What must the school do? So आपको इसके लिए कनेक्ट टू एन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करके आपको वेबसाइट को होस्ट करना चाहिए। You visit two websites, one ends with .edu and another with .com. What can you guess from that? One is educational and the other is commercial. फटाफट आपको आंसर यहाँ पे देखने मिलेगा, तो उसी को फटाफट से कर देंगे सिलेक्ट और आगे बढ़ते हैं। A virus alert pops up while opening an unknown email attachment. What should you check first? The design of the email, if it's from a known sender, the font used in the message, number of words in the file. No, तो हमें जो सेंडर है अगर आप उसको जानते हैं कि नहीं पहले वो चेक कर लेना चाहिए। You search for healthy food for students on Google. The first link is an ad, the second is a trusted school blog. What should you choose? Second, because it's trusted and related. Okay. You downloaded a game and now your browser opens unknown pages. What might have happened? So जिस गेम को आपने डाउनलोड किया उसके साथ में भी मालवेयर आ गया रहेगा। ठीक है, so your school website loads very slowly, but all other websites work fine. What can you guess? Your device has no memory, the school server is busy or slow. Internet is banned in school, you typed wrong password. तो इन चारों में आपका अगर सर्वर स्लो होगा तो जो भी वेबसाइट है वो अपने आप ही स्लो काम करना शुरू करेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में कहा है कि यू गेट टू सर्च रिजल्ट्स, वन फ्रॉम healthtips.blog and one from aims.gov.in. Which is more reliable for health info? मेरे हिसाब से aims.gov.in is more reliable because पहली बात तो ये गवर्नमेंट है और एम्स तो आपको पता ही है क्या होता है। सो इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, और फिर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। इसी के साथ 7th और 8th दोनों भी सेशन हमने इसी वीडियो में कर दिया है कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।